जय श्री राम। आप सभी महान भावों को कथा सुनने का स्वागत है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। एक समय की बात है, रावण जो है अपना राज्य का विस्तार कर रहा था और राज्य का विस्तार के समय राजा जो है युद्ध करता है, वह जो है भयभीत होता नहीं है। सो रावण जो है अपनी राज्य का विस्तार कर रहा था, तो उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि मुझे राम वध करेंगे, वह सूर्यवंशी कुल के होंगे, रघुवंशी वंश में पैदा होंगे। और रावण बहुत दिनों तक जीवित रहा, बड़ा लंबा उम्र उसका था भी। तो मन में विचार किया, तो रावण के पास जो है मृत्यु बाण था, जिससे उसको मरना था, यानी वह मृत्यु बाण जो है वह अपने पास रखा था। कैसे मिला वह, इसके बारे में जाने। एक बार रावण जो है लगा कि हमको जो है युद्ध करना है या कौन सबसे शक्तिशाली है, तो रावण को मन में अपने विचार किया और अपने मंत्रियों को, सेनापतियों को लगाया। सबने कहा कि महाराज, रघु आज जो है सबसे शक्तिशाली हैं, जो अयोध्या में राज करते हैं। तो रावण चला और रावण अकेले आया। आ करके संध्या का समय था, सरजू के तट पर बैठ गया। देखता है कि जो है रघु जो है तर्पण कर रहे हैं, जल में स्नान करके संध्या कर रहे हैं। सो जब स्नान करके निकले, उसके बाद जो है बाहर निकलते हैं और जब चलने को तैयार होते हैं, तो फिर जो है रावण उतर करके और एक जो है अंजलि जल उठा करके और जो है दक्षिण की दिशा में जो है दंडकार दिशा में जो है फेंकते हैं। रावण तुरंत पूछता है, कहता है कि महाराज आप बताइए, आपने जो मंत्र पढ़ा है सारा आपका संध्या मुझे तो अच्छा लगा, आपने मंत्र जो है, लेकिन जो जब जाते वक्त आपने जल उठाकर क्यों फेंक दिया। रघु कहते हैं कि ऐ रावण, मेरा जो है मेरे राज्य में दंडकारक में एक जो है ब्राह्मण की गाय जो है चल रही है, और उस गाय का जो है सिंह उस पर जो है वार कर रहा है। उसने चिल्ला करके मुझे कहा कि हे राजा रघु, मेरी गाय की रक्षा करो, अन्यथा मेरी गाय मारी जाएगी। जब मेरे कान में यह आवाज़ आया तो मैंने वही जो है जल जो है उस गैसेर को मारने के लिए मैंने फेंका है। रावण जो है मन में विचार करता है, तुरंत जो है अपने पुष्पक पर आसीन होकर के दंडकारक में जाता है, तो एक गाय मरी है, गाय जो है चल रही है और वहीं जो है सिर मरा है। रावण जो है आकर ब्राह्मण से पूछता है, यह क्या कारण था। ब्राह्मण ने कहा है कि मैं रघु के राज में रहता हूँ, मेरे गाय के ऊपर जो है सिर जो है वार किया और मैं असहाय था, मैं इस सिर को कैसे मार सकता। सो मैंने अपने राजा से निवेदन किया, जिसकी वजह से गाय जो है बच गई। अब यह बात सुन करके रावण भयभीत होकर के चल दिया। कुछ दिनों बाद फिर रावण आता है, कहता है मुझे युद्ध करना है, अब रघु से युद्ध कैसे करूं। सो जब आया तो कहा कि राजा मुझे भिक्षा दीजिए। रावण तो भिक्षा नहीं मांगता था, लेकिन जाति वंश के अनुसार कहे कि तुम हो कौन। वो कहे कि मैं पुलत्य वंश का हूँ। तो कहे ब्राह्मण कोई, रघु कहे कि ब्राह्मण कोई तो युद्ध का भिक्षा नहीं मांगता है, लेकिन तुम मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन देखो युद्ध करना है तो करो। तो रघु जो है लंका का निर्माण किए और कहते हैं कि देखो रावण, यह जो है तुम्हारा लंका है ना। तो हाँ, रावण को लगा कि पूरा लंका हमको दिखाई पड़ रहा है इस नक्शा में। पूरा जो है डायग्राम बनाया, और जब डायग्राम जो है देखते हैं तो रावण कहता है तो पूरा लंका का नक्शा आपको ज्ञात कैसे हो गया। रघु कहते हैं कि यह ज्ञात मैं नहीं बनाया हूँ, ये ब्रह्मा का निर्माण है, ये तो मैं हाथ फेर रहा हूँ, ये ब्रह्मांड निर्माण किए कर रहे हैं। कहते हैं देख रहे हो ये तुम्हारा जो है लंका कितना बड़ा है। तो हाँ, तो रघु कहते हैं देखो, अब जो है उसके ऊपर जब इस हाथ का जो है इशारा करते हैं, तो इशारा मात्र से लंका उतना दूर जो है समाप्त हो जाता है। रावण के जो है कहता है कि क्या किए हैं।
रघु कहते हैं कि जाके अपना लंका देखो। वहाँ जो जब रावण देखता है तो लंका जो है नष्ट हो चुका है उतना। और जो है मंदोदरी के सामने जाके तया है रावण, तो मंदोदरी कहती है कि हे प्राणनाथ, आप कहाँ गए थे? लंका का कुछ एरिया जो है नष्ट हो गया है, समुद्र में निगल गया है। रावण कहा कि मैं तो रघु के पास गया था और उनसे युद्ध की भिक्षा मांगा हूँ। मंदोदरी हाथ जो है जोड़ के कहती है कि हे प्राणनाथ, आप वापस कर लें। जब आप रकार शब्द कहते हैं तो रकार नाम से मुझे डर लगता है। रा नाम का शब्द आता है मेरे कानों में तो मैं भयभीत हो जाती हूँ। सो आप जो है रघु से बैर मत लें। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला, वह जो है पुनः जो है आता है युद्ध करने के लिए और कहता है कि मैं रावण रघु से लड़ूंगा, लेकिन इसके पहले जो है रघु की पत्नी जो है धर्मात्मा है, परम सती हैं, उनकी पतिव्रता मैं भंग कर दे दूंगा। जब पतिव्रता भंग करके और रघु पर विजय प्राप्त कर लूँगा। जब रघु के दरबार में आता है और जब दरबार में आता है तो रघु की पत्नी जो है दूर से ही देखती हैं, कहती हैं ये कौन जो है दुष्ट आगे आ रहा है मेरे राज्य में, जो रूप बदल करके कौन आ रहा है, बंदी बना लो उसे। रावण जो है जब जान गया कि यह तो बड़ी सती है, सो अब रावण जो है आकर के और लंका में भाग आता है। यह प्रसंग जो है रघु से रघु की पत्नी कहती हैं, रघु महाराज रघु क्रोधित होते हैं और जो है मंत्र से आवाहित होकर करके वह मृत्यु बाण छोड़ देते हैं। वह मृत्यु बाण जब आता है तो लंका जलने लगता है। सो जब लंका जलने लगता है तो मंदोदरी सन्मुख खड़ा होकर बोलती है कि हे राजा रघु के द्वारा छोड़े हुए मंत्र से आवाहित मृत्यु बाण, तुम वापस चले जाओ, मेरे पति की रक्षा करो, इसलिए कि तुम गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करते हो, मैं ब्राह्मणी अबला हूँ, सो मेरी रक्षा करो। यह बात जो है सुन करके बाण जो है रघु के तर्कस में चला जाता है। जब युद्ध होता है तो वह समय से बाण जो है काल के यहाँ जाता है, कभी इंद्र के यहाँ जाता है। वह बाण जो है रावण ले आ करके अपनी मृत्यु बाण जो है अपने पास रखा था। जय श्री राम।